आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सागा दावा के बारे में कन्वर्सेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का कॉन्वर्सेशन। नमो बुद्धाया। नमो बुद्धाय। आज मैं कोरा करने गोम्पा गई थी। वहाँ लामागन सागा दावा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बताओगे इसके बारे में? मैं आपको सागा दावा के बारे में जितना मुझे आता है उतना बताने की कोशिश करूँगा। मैंने सागा दावा के बारे में सुना तो कई सालों से है, पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्लीज़ आप थोड़ा डिटेल में समझाना। सागा एक तिब्बती शब्द है जो सागा तारा को दर्शाता है। दावा का अर्थ महीना है। सागा दावा तिब्बती कैलेंडर का चौथा महीना होता है। इस महीने को सागा दावा कहा जाता है क्योंकि इस महीने में एक खास चमकता हुआ तारा दिखता है जिसे सागा तारा कहते हैं। ये तारा सागा महीने की पूर्णिमा को चांद के साथ आकाश में उदित होता है और चांद के साथ ही अस्त होता है, जो तिब्बती ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में एक प्रमुख संयोग माना जाता है। इस तारा को बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ सागा एक तारा का नाम है और दावा का मतलब महीना है, यानी सागा दावा टिबेटन कैलेंडर का चौथा महीना। एक ऐसा महीना जब हमें सागा तारा आसमान में दिखाई देता है। ओके, और मैंने सुना है ये महीना बहुत पवित्र है और इस महीने की पूर्णिमा तो बहुत खास होती है। ऐसा क्यों होता है? आपने बिल्कुल सही सुना है। इस महीने की पूर्णिमा को सागा दावा तुचेन भी कहते हैं, यानी सागा महीने का उत्सव। इस महीने की पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के जीवन के 3 प्रमुख घटनाएं घटी हैं। पहला, भगवान बुद्ध का जन्म। इसी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष में इसी पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। तीसरा, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष में इसी पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इन सभी तथ्यों के आधार पर इस महीने की पूर्णिमा और हर महीने की पूर्णिमा खास होती है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि इस पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था। अगर ये पूर्णिमा इतनी खास है तो हम इसे किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं? इस महीने की पूर्णिमा के दिन लोग अच्छे काम करते हैं, जैसे जरूरतमंदों को दान देना, दूसरों की मदद करना, पिंजरे में बंद पक्षियों को मुक्त करना, मछलियों को नदी में छोड़ना। पिंजरे में बंद पक्षियों को मुक्त करना और मछलियों को नदी में छोड़ना, इसे हम सेतर बोलते हैं। और पूरे सागा महीने में लोग मांस खाना छोड़ देते हैं। इस पूर्णिमा ही नहीं बल्कि पूरे सागा महीने में लोग अच्छे कर्म करते हैं और पूरे महीने धार्मिक गतिविधियां होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो इस महीने का संदेश है, अच्छे कर्म करो। बिल्कुल, भगवान बुद्ध का जीवन हमें यही शिक्षा देता है। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को तो हम बुद्ध जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सागा दावा फेस्टिवल भी उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा।
इस विषय पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसका जवाब इस प्रकार है। हिंदू ज्योतिष अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करते हैं, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में आती है। तिब्बती ज्योतिष अनुसार सागा दावा के पूर्णिमा के दिन सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आमतौर पर मई या जून में आता है। बुद्ध पूर्णिमा और सागा दावा फेस्टिवल की तिथि हमेशा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि ये तिथियां आमतौर पर चंद्रमा की पोजीशन पर आधारित होती है। इसलिए अपने अपने मान्यता अनुसार कभी कभी ये तिथियां अलग अलग हो सकती है और कभी कभी एक ही दिन पड़ सकती है। लेकिन 2025 में बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को होगी, यानी बुद्ध जयंती 12 मई को होगी, जबकि सागा दावा उत्सव 11 जून को मनाया जाएगा। हालांकि सागा दावा पूरा महीने 28 मई से 25 जून तक रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हम बुद्ध जयंती हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाते हैं एंड सागा दावा तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध जयंती तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सागा दावा कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तिब्बत देश के अलावा सागा दावा फेस्टिवल बौद्धिस्ट लोग ही विशेष रूप से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान इत्यादि के लोग विशेष रूप से सागा दावा फेस्टिवल बड़े जोर शोर से और धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद मुझे सागा दावा के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए। क्या आपको भी पता था सागा दावा का अर्थ? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सागा दावा का मैसेज: अगर हम अपने जीवन में करुणा और अहिंसा को अपनाएं, तो सागा दावा का वास्तविक संदेश सार्थक हो जाएगा। Thank you and keep watching our videos. Thank you so much.